कि शराब पीकर कुछ लड़कों के द्वारा एक धार्मिक स्थल के गेट को नुकसान पहुंचाया गया। टीवी 10 भारत, सच की ताकत। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और योगी आदित्यनाथ की सरकार में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय तो बुलडोजर बना हुआ है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का कहना है और उनकी सरकार के नेताओं का कहना है कि जो भी आरोपी हमें दिखता है हम उसके घरों पर बुलडोजर चला देते हैं। हालांकि कई लोगों का ऐसा मानना और कहना है कि ये बुलडोजर सिर्फ मुसलमानों के लिए ही रखा गया है, मुसलमानों के घरों पर ही ये बुलडोजर चलता है। अगर इन्हें कोई आरोपी मुस्लिम समुदाय का मिल जाए तो ये उसके घर पर बुलडोजर चलाकर अपनी जो है वो जेब मिटाते हैं। अब इसी के साथ सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक शर्मनाक हरकत कुछ लोगों ने की है। अब इसे देखकर लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या योगी जी इनके घरों पर बुलडोजर आप चलवाएंगे? क्या इनके घरों पर बुलडोजर चलेगा? क्या ये जो आरोपी हैं, इन्होंने जो आरोप ये किया है, इन्होंने जो यहाँ पर जुर्म किया है, क्या इसकी सजा आप देंगे इनके घर पर बुलडोजर चलवा कर? सोशल मीडिया पर यह सवाल किया जा रहा है। पूरा मामला क्या है ये बताते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में कुछ लोगों ने शराब के नशे में धुत होकर एक मस्जिद में आग लगा दी। अब आप सोचिए कि कोई कितना ही शराब के नशे में धुत हो सकता है कि उसने एक मस्जिद के अंदर आग लगा दी। जाहिर सी बात है, मस्जिद के अंदर आग लगाने वाले ये जो पांचों आरोपी हैं, ये हिंदू समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। इनके नाम भी मैं आपको आगे बताऊंगी। अब सोशल मीडिया पर जमकर बहस छिड़ रही है कि आखिरकार ऐसे कौन से जाहिल लोग हैं जो नशे में धुत होकर मस्जिद में आग लगा रहे हैं, या फिर ये सिर्फ एक सोचे समझी प्लानिंग और साजिश है और इसको जो है वो शराब के नशे की धुत की जो है यहाँ पर वजह दे दी कि वो नशे में थे इसलिए उनको पता नहीं लगा। लेकिन नशे में कोई ऐसी हरकत कैसे ही कर सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 10 भारत और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। उत्तर प्रदेश से एक वीडियो सामने आ रहा है जिसमें रात के अंधेरे में मस्जिद में जो है वो आग लगती हुई देखी जा सकती है। कहा जा रहा है कि 5 जो यहाँ पर लोगों का नाम आया है जो हिंदू समुदाय से है, उन्होंने नशे में धुत होकर मस्जिद में आग लगा दी, जिसके बाद बवाल हो रहा है। अब सोशल मीडिया पर लोग जो है वो जमकर ट्रोल कर रहे हैं। अब वहीं योगी जी से सवाल पूछ रहे हैं कि क्या अब आप इन पांचों पर बुलडोजर चलवाएंगे, इन पांचों के घरों पर बुलडोजर चलवाएंगे? जैसे कि आप कहते हैं कि हम आरोपी के घरों पर बुलडोजर चला के उसे ध्वस्त कर देंगे, तो क्या इनके साथ भी वही होगा या नहीं? पूरी खबर क्या है, पूरा मामला क्या है, ये भी आपको बताते हैं। तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे किस तरह से क्या हशर किया है। सबसे पहले ट्वीट अपनी आपकी स्क्रीन पर यश अहमद का वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, रात के अंधेरे में ऐतिहासिक जामा मस्जिद में आग लगा दी, इलाके में हड़कंप मच गया, 5 गिरफ्तार हुए हैं। इस मामले में पुलिस ने रंजीत सेठ, रोहित गुप्ता, गणेश, प्रिंस मौर्य और रोशन को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पूछताछ की तो सामने आया कि ये सभी शराब के नशे में थे। अब शराब के नशे में इतना धुत हो गए कि उन्हें पता ही नहीं लगा कि हमें मस्जिद में आग लगानी है। मतलब ये जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं जो है दिमाग में जो है वो शक पैदा करती है कि आखिरकार नशे में धुत होकर कोई मस्जिद में आग कैसे लगा सकता है। खैर, आगे की खबर आपकी स्क्रीन पर है। पंजाब केसरी की ये खबर है। पुलिस का क्या बयान है, 5 आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। पुलिस क्या कह रही है वो भी आपको दिखाएंगे। इसमें लिखा है, नशे में धुत युवकों की शर्मनाक हरकत, मस्जिद में आग लगाई, लाखों का नुकसान हो गया। अब यहाँ पर नुकसान भी हुआ है क्योंकि मस्जिद में जो कुछ भी सामान था, अब आग देख ही रहे कितनी ज्यादा जबरदस्त लगाई गई है, वो सारा जो है तहस नहस हो गया है। लिखा है, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में सोमवार देर रात चुनार थाना क्षेत्र के मोची टोला स्थित जामा मस्जिद में एक गंभीर घटना हुई। आरोप है कि नशे में धुत युवकों ने रात के करीब 2 बजे मस्जिद के अंदर आग लगा दी। आग लगते ही मस्जिद परिसर में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत जो है वो पुलिस को सूचना दी। फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके पर पहुंचती है और आग पर काबू पा लेती है, लेकिन तब तक मस्जिद के अंदर रखा काफी सामान जलकर राख हो गया। लपेटों में मस्जिद का चैनल गेट, लकड़ी का दरवाजा, सीढ़ी और बिछी हुई दरियां पूरी तरह से नष्ट हो गई। इसके साथ ही पास में बने दरी के कारखाने में भी आग फैल गई, जहां बिनाई के उपकरण, ताना, ऊन और अन्य जो भी सामान है उस पर जो है उसमें आग लग गई और जो जल गए। नुकसान लाखों रुपए का बताया जा रहा है। तो जो ये 5 महाशय हैं जिन्होंने नशे में धुत होकर मस्जिद में आग लगा दी, अब लाखों का जुर्माना भी इन्हीं से जो है वसूलना चाहिए। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ युवक नशे में मस्जिद के अंदर आग लगाकर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद इलाके में तनाव बढ़ गया है। स्थिति को नियंत्रण करने के लिए 4 थानों की पुलिस को तैनात कर दिया गया है। मस्जिद की सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
चुनार के एसडीएम राजेश कुमार वर्मा ने बताया कि मस्जिद के मुख्य गेट और दरी के कारखाने में आग लगाई गई थी और इसमें शामिल लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। मिर्जापुर के एसएसपी मनीष कुमार मिश्रा ने कहा कि घटना शराब के नशे में अंजाम दी गई। धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंचाने का मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए 5 युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। पुलिस घटना की हर पहलू से जांच कर रही है। तो पुलिस का वीडियो आपको सुनाएंगे। पुलिस या प्रशासन यहाँ पर क्या कह रहा है, पहले हल्का सा छोटा सा ये वीडियो देखिए कि किस तरह से नशे में धुत ये 5 युवक मस्जिद में आग लगाकर भागते हैं। तो वीडियो आपने देखा, पुलिस क्या कह रही है ये भी आपको सुनाते हैं। मिर्जापुर पुलिस ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से यहाँ पर ट्वीट किया है। लिखा है, थाना चुनार की घटना जहां शराब पीकर कुछ लड़कों द्वारा एक धार्मिक स्थल के गेट को नुकसान पहुंचाया गया है। यहाँ पर गेट लिखा है लेकिन मस्जिद को ही नुकसान पहुंचाया गया है। सूचना पर थाना चुनार पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर तहरीर प्राप्त कर अभियोग पंजीकृत कर घटना से संबंधित लड़कों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। अब यहाँ पर पुलिस क्या कह रहे हैं ये सुनिए। थाना चुनाव की घटना है जहां पर की सूचना प्राप्त हुई थी कि शराब पीकर कुछ लड़कों के द्वारा एक धार्मिक स्थल के गेट को नुकसान पहुंचाया गया है, क्षति पहुंचाई गई है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और लड़कों को चिन्हित कर उनको गिरफ्तार किया गया। उनको न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। मौके पर पूर्ण शांति है। अपेक्षित विधिक कार्रवाई प्रचलित है। तो अब ये पूरा मामला आप समझ चुके हैं कि क्या हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ। अब सोशल मीडिया पर इसे लेकर जमकर जो है लोग ट्रोल कर रहे हैं। जमकर लोग जो है भर भर कर इन्हें खरी खोटियां सुना रहे हैं। कुछ ट्वीट में आपके सामने रखूंगी। वही कुछ नफरती चिंटू जो है मस्जिद पर तो कुछ नहीं बोल रहे कि किस तरह से उन्हीं के गैंग के लोगों ने मस्जिद में घुसकर आग लगा दी है, कितना नुकसान कर दिया है। साथ में जो कारखाना था उसका भी नुकसान हो गया, उस पर तो यहाँ पर चुप्पी साधे हुए, लेकिन अलग अलग वीडियो निकाल करके जो है उसको वायरल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए ये सब क्या हो रहा है। एक मुस्लिम शख्स किस तरह से बच्ची को जो है वो ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है, तमाम चीजें हैं, मैं आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले कुछ जो मस्जिद में जिस तरह से जो हरकत हुई है उसे लेकर लोगों का गुस्सा जो फूट रहा है वो आपके सामने है। वसीम अकरम त्यागी यहाँ लिखते हैं, ये इब्लिस की औलादों को मस्जिद, अजान, नमाज मुसलमान को देखते ही बिलबिला जाती हैं। ये मामला यूपी के मिर्जापुर का है। यूपी पुलिस अगर निष्पक्ष है तो मस्जिद में आग लगाने वाले शैतान की औलादों का एनकाउंटर करे, इनके घरों पर बुलडोजर चलाए। अगर हिम्मत है तो ऐसी कार्रवाई करके दिखाओ। वसीम अकरम त्यागी का गुस्सा यहाँ पर फूट रहा है। द न्यूज बास्केट ने इस पूरे मामले की जानकारी में लिखा है कि यूपी के मिर्जापुर में आग लगाने वालों के नाम रंजीत सेठ, रोहित गुप्ता, गणेश कृष्ण, प्रिंस मौर्य और रोशन है। पुलिस की पूछताछ में पांचों ने अपना जुर्म जो है वो कबूल भी लिया है, लेकिन जी न्यूज, आज तक, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर किसी ने भी आग लगाने वालों का नाम नहीं लिखा है। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से मस्जिद में जिन लोगों ने आग लगाई है, तमाम खबरें जो है, तमाम न्यूज चैनल जो है इन्हें कवर तो करता है लेकिन नाम यहाँ पर नहीं बताता। और अगर इसका उल्टा मामला, अगर आप 2 मिनट के लिए, अगर 2 सेकंड के लिए, 2 मिनट तो बहुत ज्यादा हो गया, 2 सेकंड के लिए अगर आप इसका उल्टा मामला सोच लें कि कोई मुस्लिम शख्स है और उन्होंने रात के 2 बजे इस तरह की हरकत की है नशे में धुत होकर या कैसे भी करके, कि इस तरह से उनके धार्मिक स्थल में कुछ ऐसा वैसा कर दिया जो कि सरासर गलत है, तो फिर आप देखते कि किस तरह से कार्रवाई होती। तमाम प्राइम टाइम पर यह मुद्दा होता। देश के बड़े बड़े जो बुद्धिजीवी हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, जहर उगलने वाले, उनको टीवी डिबेट पर बुलाया जाता और जमकर जो है वो तमाशा होता कि देखिए ऐसा वैसा ऐसा ये हो गया है और अब जो है ये खतरे में है, वो खतरे में है। इस तरह से जो है वो चीजें की जाती। लेकिन खैर, जो लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं उनका जो है धर्म से ताल्लुक नहीं होना चाहिए। अगर किसी की धार्मिक भावनाओं को वो लोग ठेस पहुंचाते हैं तो ये सरासर जो है वो गलत है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आप देख ही रहे हैं कि अगर इनकी जगह कोई और होता तो फिर उसके बाद आप बवाल देखते। बताने की जरूरत नहीं है कि कितना तमाशा होता। अभी ये न्यूज चैनल कवर तो करेंगे लेकिन आपको ये 5 नाम जो है ये नहीं बताएंगे। ये सिर्फ इतना कहेंगे कि नशे में धुत कुछ लोगों ने जो है वो मस्जिद में आग लगा दी, लाखों का नुकसान हो गया। पुलिस ने मामले पर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई कर दी, गिरफ्तार कर लिया है। पर ये 5 लोग हैं कौन और इन्होंने ऐसा किया क्यों है? तो यहाँ पर आप, और वहीं अगर इस तरह की कोई खबर आती है जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोगों का नाम होता है या किसी का नाम मोहम्मद इरफान या कुछ ऐसा नाम होता है, उसके बाद फिर आप बवाल जो है वो प्राइम टाइम पे देखते कि सुबह से लेकर शाम तक इस पर रोना होता और किस तरह से टीआरपी बटोर बटर के लोगों को ये बताया जाता कि देखिए इन्होंने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। हालांकि ये सरासर गलत है और जिन 5 लोगों ने ये गलत और गंदी हरकत की है उन्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने जुर्म कबूल कर लिया है और इस तरह की हरकत जो है वो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मस्जिद, मंदिर,
और जो भी धार्मिक स्थल है वो लोगों की आस्था और धर्म से जो है वो जुड़े होते हैं। ऐसे में उनके साथ ये सब करना जो है कहीं ना कहीं उनको भी भड़काना या उनको भी परेशान करने जैसी वाली बात जो है वो होती है। अब इसी के साथ आपकी स्क्रीन पर सागर कुमार जो कि सुदर्शन न्यूज के पत्रकार हैं, इन्होंने यहाँ पर देखिए एक वीडियो शेयर किया है। ये वीडियो है शादाब जकाती का जो कि सोशल मीडिया पर वीडियो बनाते हैं। अब इन्होंने यहाँ पर एक फनी वीडियो बनाया है। फनी वीडियो में ये एक लड़की को जो है अपनी दुकान से सामान दे रहे हैं और उसके बाद उससे पैसे जो है वो कहती है कि मेरी मम्मी जो है वो पैसे दे देंगी। जिसके बाद शादाब जकाती यहाँ पर कहता है कि इसकी मम्मी ये इतनी खूबसूरत है तो इसकी मम्मी कितनी खूबसूरत होगी। उसके बाद वो उसके घर पे जाता है, देखता है कि इसकी मम्मी तो उसके जैसा उसने सोचा था वैसी नहीं है, तो वो पैसे ही मांगने लगा। तो इस तरह से जो है वो एक वीडियो बनाया गया है जो कि सरासर गलत है। अब इस वीडियो को लेकर किस तरह से ये रो रहे हैं ये देखिए, शर्मनाक। और लिखा है ये जिहादी कुछ रुपए वाला बिस्किट कितने का है, जी वाला शादाब जकाती है। तो यहाँ पर इस तरह से फिर उन्होंने एक और ट्वीट लिखा है कि जिहादी शादाब जकाती के खिलाफ यूपी की मेरठ पुलिस में शिकायत दर्ज हो गई। हालांकि इन्होंने जो कुछ किया है उसके खिलाफ जो है इन पर शिकायत भी हो गई है, जो कि होनी भी चाहिए। लेकिन ये मस्जिद वाली घटना पर कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन इस पर किस तरह से फूट फूट कर रो रहे हैं ये आप देख रहे हैं। इसी के साथ एक और ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है। मोहम्मद शदाब खान ने भी इस पूरे मामले पर ट्वीट किया है और लिखा है कि यूपी पुलिस ने इसके खिलाफ जो है वो एफआईआर जो है वो दर्ज कर ली है। साथ ही लिखा है एक नाबालिग लड़की की मां के लिए अश्लील और गंदी टिप्पणी वाली रील पोस्ट करने के लिए निर्माता शादाब जकाती के खिलाफ जो है वो मामला दर्ज कर लिया है। इस वीडियो के कारण लोगों में आक्रोश फैल गया था तथा कई लोगों ने ऑनलाइन सामग्री में बच्चों के शोषण के लिए पॉस्को के तहत कार्रवाई की मांग की है। अधिकारियों ने आगे की जांच जो है वो शुरू कर दी है। तो यहाँ पर ये पूरा मामला आप समझ गए कि क्या हुआ, कैसे हुआ। लेकिन ये इस हरकत पर तो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन उसके बाद जो तमाम चीजें हैं इधर उधर से निकाल कर उसको कुरेद कुरेद को जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल करेंगे और लोगों के दिमाग में जो है वो जहर घोलेंगे। फिलहाल आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? यूपी के मिर्जापुर में जिस तरह से मस्जिद में आग लगा दी गई, इस पर आपकी क्या राय है? उसके साथ ही इस तरह से प्रशासन ने कार्रवाई भी कर ली है, आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।